आज का हमारा जो लेक्चर है वो डिस्कशन हम कर रहे हैं अपाची वेब सर्वर की। आपने गूगल डेली बेसिस पे हज़ारों मरतबा आप खोलते हैं और आप देखते हैं कि आप एक ब्राउज़र खोलते हैं और ब्राउज़र के अंदर आप www.google.com या सिर्फ google.com एक एड्रेस बार में लिख देते हैं और उसके बाद क्या होता है कि आपको गूगल का पेज डिस्प्ले हो जाता है। और इस तरह की हज़ारों लाखों साइट्स आप डेली बेसिस पे मंथली पे लोग देखते हैं और पूरी दुनिया में चल रही है। इसको हम www क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक हो गया जी, यानी www ये क्या है, ये वर्ल्ड वाइड वेब है, इसके लिए www बना है। तो एक्चुअली होता क्या है कि सिंपल, जैसे मैंने अभी यहाँ पे ये देखें, आपको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपका लैपटॉप है, उसके अंदर ब्राउज़र की टैब्स हैं। ठीक है, पुराने ज़माने में एक ही ब्राउज़र में एक ही टैब होता था, फिर टैब बेस्ड आने शुरू हो गए, तो ये मल्टीपल टैब हैं एक ही ब्राउज़र की। ठीक है, या मल्टीपल ब्राउज़र खोले हुए हैं। अब एक ब्राउज़र है ये वाला, ये टैब है, इसमें आपने एड्रेस दिया है। ये जब आपने google.com दिया है तो हुआ क्या है, इसको जैसे मैंने आपको नेटवर्क की क्लास में बताया था कि कंप्यूटर्स को यूआरएल तो समझ नहीं आते, उसने तो बाइनरी समझ आता है उसको। तो उस बाइनरी तक पहुंचने के लिए वो क्या करेगा, वो एक डीएनएस रिक्वेस्ट भेजेगा, डोमेन नेम सर्वर। ठीक है, उसमें उसको गूगल का आईपी एड्रेस मिल जाएगा और ये आईपी फिर हमारे पास बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा 01 की फॉर्मेट में। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है ये आ गया। यहाँ तक आपको समझ आ गया कि गूगल जो है वो डीएनएस के थ्रू रिजॉल्व होगा। इसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं, रिजॉल्व होने का प्रोसेस ना। ये टर्मिनोलॉजीज भी आप लोग याद रखा करें। तो रिजॉल्व हो गया, यानी रिजॉल्व होगा तो क्या होगा, यूआरएल आईपी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर डीएनएस के बगैर मैं आपको बताऊं तो हो क्या रहा है, गूगल आईपी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये आप सिंपली अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके या लाइनक्स में या किसी भी, वहाँ ns लुकअप लिखें, ns लुकअप google.com। ठीक है, ये हुआ क्या है, उसने कहा कि जो सर्वर था उसका एड्रेस क्या था, 192.168.100.1, यानी ये जो मेरा सर्वर आप लोगों का अपना आ रहा होगा। उसने कहा नॉन अथॉरिटेटिव आंसर, नेम क्या पूछा था, google.com, और उसका IPv6 एड्रेस जो है वो ये है, और IPv4 एड्रेस जो है वो 172.217.19.14 है। तो जब मेरे ब्राउज़र ने google.com लिखना है तो इस आईपी एड्रेस को ये रिक्वेस्ट जानी है और ये ns लुकअप के ज़रिए हम देख भी सकते हैं। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये आप लोगों को समझ आ गया एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि यूआरएल जो है ब्राउज़र में जब हम लिखते हैं तो अगर वो डिसॉल्व नहीं करेंगे तो वो ब्राउज़र आगे लेके नहीं जाएगा उसको। तो सबसे पहले अगर आपने ट्रबल शूट करना है तो आपने ये देखना है कि आपका हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर रिजॉल्व नहीं होगा, अच्छा मैं ये बता दूं कि इसका टेस्ट भी होगा आप लोगों का। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ टेस्ट। उसमें आपके पास ये पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1 जो है कि रिजॉल्व एड्रेस जो है वो हो रहा है या नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो किस आईपी एड्रेस पे हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, या डीएनएस आपका काम नहीं कर रहा है, या आप इसको फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको आपने जो है वो अच्छी तरह कर लेना है। अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। हमारी डिस्कशन चल रही है कि हमारे पास एक ब्राउज़र है, उसमें आपने google.com लिख दिया है, और अब ये उस आईपी एड्रेस पे, ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो 172 का गूगल का आईपी एड्रेस है और ये गूगल का वेब सर्वर है, या अभी आप लोगों का ये वेब सर्वर है गूगल डॉट वट एवर जो अभी आप बनाएंगे। तो हमने करना क्या है, ये अपाची जो है ना, ये वेब सर्वर के पैकेज का नाम है। यहाँ पे भी देखें, ये अपाची जो है ये क्या है, ये अभी वेब सर्वर कौन कौन से हैं हमारे पास, बहुत सारे वेब सर्वर हैं, लेकिन जो दो बड़े फेमस हैं उनमें से एक जो है वो अपाची है, वेरी फेमस, मोस्ट कॉमनली यूज दुनिया भर में 70-80% यू कैन से एक वेबसाइट जो है वो अपाची के ऊपर है, बहुत पुराना है, लाइनक्स कम्युनिटी में ओपन सोर्स है। दूसरा एनजिनिक्स है। ठीक है जी, एनजिनिक्स और अपाची दो वेब सर्वर हैं, ये दोनों जो हैं ये विंडोज़ और लाइनक्स पे उस पे चल जाते हैं, लाइनक्स के ऊपर, और लाइनक्स के लिए ही एक्चुअली ये बने हैं, यूनिक्स के लिए बने हैं। सन सोलारिस जो फ्री बीएसडी किसी पे भी आप इसको चला सकते हैं, विंडोज़ में भी चल जाते हैं लेकिन ज़्यादा कॉमनली ये लाइनक्स में ही यूज़ होते हैं। विंडोज़ का अपना IAES भी आता है। ठीक है, IAES सर्वर आता है विंडोज़ के लिए,
वो सिर्फ विंडोज़ पे चलता है और विंडोज़ की ही वेबसाइट स्पेसिफिक हैं, कुछ उनको सपोर्ट करता है या दूसरी कुछ साइट्स को सपोर्ट करता है PHP वगैरह को, लेकिन अल्टीमेटली जो सही वर्ल्ड वाइड 70 to 80% ट्रैफिक है वो इन्हीं पे है और यही जो है ये कोर हैं। तो अभी अपाची के ऊपर हम काम कर रहे हैं इसमें से, और ये अपाची आप लोग इंस्टॉल करेंगे। तो आप मैकेनिज्म समझ लें कि हो क्या रहा है। मैकेनिज्म ये है कि आपका लैपटॉप है, ये आपका कंप्यूटर है, ये जो आउटर बॉक्स है, और इसके अंदर आपका ये ब्राउज़र है। आपके ब्राउज़र ने आपके कंप्यूटर को कहा कि मुझे गूगल चाहिए, तो उसने कहा कि गेट रिक्वेस्ट, नॉर्मली हम इसको HTTP रिक्वेस्ट में जो है वो गेट और पोस्ट दो तरह की रिक्वेस्ट होती हैं। तो गेट रिक्वेस्ट जो है वो हमने भेजी कि गेट HTTP 1.1, ठीक है जी, या 1.0, जो भी प्रोटोकॉल वर्जन यूज़ हो रहा है, और उसको आपने कहा कि इसको google.com के सर्वर पे ये रिक्वेस्ट जाती है। ये रिक्वेस्ट जब यहाँ पे आएगी तो यहाँ नॉर्मली जो वेब सर्वर हैं वर्ल्ड वाइड ये पोर्ट 80 पे चल रहे होते हैं और ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट इसको पोर्ट 80 पे ही रिक्वेस्ट करता है। अगर आपने एड्रेस लिखा है google.com तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसने कॉलन 80 खुद ब खुद लगा देना है, इसके आगे आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये इसकी जो कि डिफ़ॉल्ट पोर्ट है तो ये इधर जाएगा। अगर मेरा कोई URL जो है मसलन gpl.com या कुछ भी इस तरह का xyz.com, ये मुझे नहीं पता GPL की साइट क्या है, ये ना हो कि कुछ और ही खुल जाए, तो मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए लिखा है कॉलन, और मुझे फ़र्ज़ करें वो 81 पे चल रही है, ठीक है, तो मुझे लिखना पड़ेगा। अब अगर gpl.com में लिखूंगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 80 पे जाएगी, लेकिन अगर मैं gpl.com नहीं लिखूं, मुझे 81 पे लेके जाना है, तो क्या करना है, कॉलन दे के आगे लिखना पड़ना है 81। तो ठीक है, ये भी बल्कि मैं असाइनमेंट में नोट कर लेता हूँ। आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने, ठीक है, अपना जो अपाची है उसको पोर्ट 81 पे भी चलाना है। बाय डिफ़ॉल्ट वो 80 भी चलेगा, उसकी मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखा दूंगा, आपको बता दूंगा कैसे चल रहा है, लेकिन 81 पे आप लोगों ने इसको खुद चलाना है। ठीक, ये रिक्वेस्ट आएगी अपाची के ऊपर, अपाची इसको जो है वो रीड करेगा और अपाची इसको रिस्पॉन्स देगा। अपाची अब जब रीड करता है तो आगे पहला तो हमने ये सीख लिया है कि वो पोर्ट 80 पे लिसन करता है, और हमने ये चेक करना है कि असाइनमेंट आपकी ये है कि, अच्छा, असाइनमेंट नंबर 1 ये था, और असाइनमेंट नंबर 2, ठीक है जी, असाइनमेंट नंबर 2 आपकी ये है कि हाउ टू चेक इफ पोर्ट इज ओपन एंड लिसनिंग। ठीक है, ये जो पोर्ट 80 या 81 है, हमने यहाँ कहा ना कि ये पोर्ट 80 पे लिसन कर रहा है, तो पोर्ट 80 ओपन होगी और उस पर लिसन कर रहा होगा ये वाला सर्वर जो हमारा लाइनक्स की मशीन है जिस पे अभी हम वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे। तो हमने चेक कैसे करना है, ठीक है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। आप लोगों ने उसी वीडियो के अंदर से मुझे ये बताना है, और मुझे आप लोगों ने प्राइवेट मैसेज में जो है ये सबने भिजवाना है लदा से कि असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो हमारी हो गई है, और उसमें आप लोग या तो वीडियो बना के मुझे भेजें और या मुझे दिखाएं, अपनी मशीन की एक्सेस दें मुझे। और असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो आपने मुझे प्राइवेट मैसेज में बताना है कि सर इसकी ये कमांड यूज़ हुई थी और इस तरह करके ये हुआ था। तो ये 2 असाइनमेंट्स हो गई हैं, ठीक हो गया जी। तो ये रिक्वेस्ट जो आएगी ये आगे अपाची करेगा क्या, वेब सर्वर दोबारा से हमारे कंप्यूटर है यहाँ पे, उसने ब्राउजर में हमने लिखा google.com, उसने गेट रिक्वेस्ट भेजी, गेट होगी या पोस्ट होगी। पोस्ट मूवमेंट तब होती है जब आपने कोई वैल्यूज जो है ना वो वेब सर्वर को भेजनी हो, जैसे हम फॉर्म में यूजर नेम पासवर्ड दे के एंटर करते हैं ना, अब ये पोस्ट होगी क्योंकि यहाँ से कुछ डेटा ये साथ में लेके भी जाएगी। लेकिन जो गेट रिक्वेस्ट होती है वो कोई पैरामीटर नहीं लेके जाती, वो सिर्फ जो वेब सर्वर को ये बताती है कि मुझे तुम दे दो, वेबसाइट जो तुम्हारे पास पड़ी है या पेज है या उसकी कोई तस्वीर है या इमेज है वो मुझे दे दो। ठीक है, हम उसको यूआरएल जो देंगे स्पेसिफाई करेंगे, उसके अंदर HTML का नॉर्मली कोड होना चाहिए। तमाम वेब सर्वर जो है वो HTML कोड जो है ना वो वापस करते हैं। HTML से क्या बनता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको कंफर्म कर लीजिएगा, यही अक्सर मुझे भूल जाता है। तो ये वेब सर्वर जो है ये कहाँ से देखेगा, क्या डायरेक्टरी होगी, किधर पड़ा हुआ होगा, होगा क्या, वापस क्या आएगा, किस तरह की चीज़ होगी, तो वो हम आगे जब अपाची को इंस्टॉल करेंगे तो इसी पे हम काम करेंगे। अपाची जो रिस्पॉन्स भेजेगा ना वो इस किस्म का होगा, ये देखें, ये रिस्पॉन्स जो है ना अपाची जब रीड करेगा तो रिस्पॉन्स जो होगा वो इस तरह का होगा।
यानी वो क्या करेगा, वो सैंपल है, ये सैंपल मैंने दिया हुआ सैंपल, और इससे ऊपर ऊपर ये नीचे वाला जाएगा, ये वाला पार्ट। अब इसमें क्या होगा, एक फाइल होगी, वो फाइल इसने रीड की, इसको पता होगा कि मैंने कौन सी फाइल रीड करनी है गूगल के ऊपर और उसमें क्या लिखा हुआ है। मसलन हमने सिंपल हेलो वर्ड का जो टेक्स्ट है ना, वो वापस जो है वो रिस्पॉन्स में भिजवा दिया। जब ये ब्राउजर के पास रिसीव हुआ तो जिस ब्राउजर, इनमें से जिस ब्राउजर के पास मसलन अगर इसने रिक्वेस्ट की थी, ठीक है, तो ये वाली जो रिक्वेस्ट है ना, ये इसी को वापस जाएगी, ये किसी दूसरी टैब को नहीं जाएगी। ठीक है, इसी वजह से जिस टैब में आपने जो खोला होता है वही आता है। ये हम बाद में डिस्कशन करेंगे थोड़े एडवांस लेवल पे भी, ये कैसे होती है। अब ये जो दिखाएगा आपको, ये क्या दिखाएगा आपको, ये आपको जनाब ये वाली पेज दिखाएगा। तो आपको डिस्प्ले क्या करवा रहा है, ये आपको डिस्प्ले करा रहा है हेलो बर्ड। ठीक है, तो ये हमने काम करना है। तो हमारा स्टेप वाइज सबसे पहला काम क्या होगा, हमने सबसे पहले अपनी लाइनक्स मशीन के ऊपर जाके, ठीक है जी, इंस्टॉल करना है अपाची को। कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो हैं वो अपाची की, वो कौन कौन सी हैं, ठीक है जी, वो कैसे हैं, किस फाइल में क्या पड़ा होता है, ये हमने देखना है। ठीक है, तीसरा स्टेप ये होता है कि हमने सिर्फ इंस्टॉलेशन करने के बाद डिफ़ॉल्ट पेज देखा, और चौथा स्टेप हमारा ये है कि कस्टमाइज़ किया अपने मुताबिक। ठीक है जी, ये 4 काम हमने करने हैं। तो हम इसको शुरू करते हैं लाइनक्स के इंस्टॉल करने के अपाची से। तो सबसे पहले तो मैं ये है कि मैं अपने देखें, ये मेरी जो मशीन है, ये ऊपर आप टॉप पे जाके देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि 192.168.56.10 ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी, ये जो है ये हमने 56.10 ये वही है जो उस वक्त एक्सेस करने के लिए पुटी के ज़रिए किया था। ठीक हो गया, तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट ले जाता हूँ। ठीक है जी, और मुझे जो है वो ये मेरे पास सादा एक मशीन आ गई है। अब मैंने सबसे पहले क्या करना है, मैंने इस पर इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉलेशन के लिए आपको पता है कि apt-get, ये यूबंटू और डेबियन सीरीज जिन पे हम काम कर रहे हैं, ये इसके ऊपर यही हम करते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मली अगर टाइम गुजर गया तो अपडेट करेंगे जी। ये मेरे पास अपडेट हो गया। ठीक है, अब जब मेरे पास ये अपडेट हो गया तो मैंने नेक्स्ट क्या करना है, मैंने अब अपाची इंस्टॉल करना है। ठीक है, अपाची इंस्टॉल करने के लिए अपाची पहले अपाची के नाम से आता था, अब अपाची लेटेस्ट वर्जन जो है वो अपाची 2 के नाम से आता है। तो सिंपली मैं apt-get इंस्टॉल और अपाची 2 लिखूंगा। वो ये जो रेपोज हैं, ये देखें, ये डेबियन की रेपोज पड़ी हुई हैं, इस पे जाएगा और इंस्टॉलेशन करेगा। इसके लॉग्स, ये जो अब लॉग्स होते हैं ना, ये गौर से पढ़ने होते हैं। देखें, ये इसने इग्नोर कर दिया है। ठीक है, ये रिलीज थी, यहाँ पे इसने कहा कि डुप्लीकेट सोर्स एंट्री है, ये दो जो हैं, ये इससे कोई मसला नहीं होता, लेकिन ये है, लेकिन ये एरर जो ये आ रहे हैं, ये इस तरह की चीज़ है, ये आपने गौर से पढ़नी है, खासतौर पे जब आपने पैकेज इंस्टॉल करना है। अभी अपाची के लॉग्स हम गौर से देखेंगे कि हो क्या रहा है। ठीक है, ये आइंदा के लिए मुझे आपको बताना ना पड़े। आप लोगों ने जब भी इंस्टॉलेशन करनी है, आप लोग हमेशा ये गलती करते हैं कि आप लोग इसको गौर से नहीं देखते। देखें, यहाँ पे मैंने कमांड दिया है apt-get इंस्टॉल, वो सबसे क्या पहले क्या कहता है, वो कहता है रीडिंग पैकेज लिस्ट डन, सक्सेसफुल हो गया। मतलब जो इंटरनेट पे पैकेजेस पड़े हुए हैं उसने, या अपने रेपो में उसके पास पड़े हुए हैं, उसने पढ़े हैं कि अपाची 2 के लिए मुझे क्या करना है। बिल्डिंग डिपेंडेंसी ट्री, अपाची 2 इंस्टॉल करने के लिए मुझे क्या क्या डिपेंडेंसीज चाहिए, यानी अपाची को कौन कौन सी लाइब्रेरीज चाहिए, वो मैं कहाँ से लूँगा, वो उसने लिस्ट बनाई है। रीडिंग स्टेट इन्फॉर्मेशन, यानी करंटली क्या सूरत हाल है। सजेस्टेड पैकेज, वो कहता है जी मैं जो इंस्टॉल करूँगा ना, अपाची आप 2 आपने कहा है, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि अपाची 2 डॉक्स भी इंस्टॉल करें, अपाची 2 ये प्रिस्टाइन भी इंस्टॉल करें, और ये भी करें, ये भी काम के हैं। तो उसने कहा कि लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, द फॉलोइंग न्यू पैकेज विल बी इंस्टॉल्ड। ये अपाची 2 के साथ अगर और भी कुछ होता तो फिर वो आपसे स्पेसिफिकली पूछता कि अपाची 2 तो आपने मुझे चूंकि कह दिया इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है, वरना वो पूछता कि मैं इंस्टॉल कर दूं, और वाई लिखा हुआ आता, आप वाई प्रेस करते। अभी इसलिए नहीं पूछा कि आपने खुद ही ऊपर एक ही पैकेज दिया था, एक ही इंस्टॉल होना है। नीड टू गेट 0 बाइट्स, उसने कहा जी ये मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा इतने, और आफ्टर द ऑपरेशन ये वेब हार्ड डिस्क के ऊपर स्पेस यूज होगी, सिलेक्टिंग प्रीवियसली अनसिलेक्टेड पैकेज। फिर उसने कहा कि मैं रीडिंग डेटाबेस कर रहा हूँ, इतनी फाइल्स पड़ी हुई हैं उसमें, प्रिपेयर टू अनपैक। अब ये जो डेप पैकेज था, ये अपाची 2.4.10, ये जो है, ये देखें इसकी एक्सटेंशन क्या है, डॉट डेब, ये डेबियन पैकेज की एक्सटेंशन होती है।
जो लाइनक्स CentOS है उसकी एक्सटेंशन .rpm होती है। डेबियन यूबंटो में जो होते हैं या डेबियन बेस्ड जितने भी सिस्टम हैं उनकी इंस्टॉलेशन में जो पैकेजेस आते हैं वो ये प्री कंपाइल्ड पैकेजेस हैं, यानी पहले से किसी ने सोर्स कोड से अपाची को प्रॉपरली बना के और बाइनरी बना के रखा हुआ है। ये बाइनरीज इंस्टॉल होंगी तो ये डेब में आती हैं। उसने कहा जी अनपैक कर रहा हूँ मैं उसको, ठीक है। प्रोसेसिंग ट्रिगर फॉर मैन जो हमारा हेल्प सिस्टम है, प्रोसेसिंग ट्रिगर फॉर सिस्टम डी एंड सेटिंग अप अपाची 2। उसके बाद उसने कहा कि ये मॉड्यूल्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट अपाची के साथ आए थे और अपाची की कॉन्फ़िगरेशन ये कहती है कि इनको बाय डिफ़ॉल्ट आपने इनेबल करना है, तो मैं वो कर रहा हूँ। ये सारा काम करके उसने ये देखें नीचे तक किसी लाइन पे कोई एरर नहीं मुझे दिया, फेल्ड नहीं दिया, कोई एरर नहीं दिया, कोई ऐसी चीज़ नहीं दी। अगर वो होती है तो मुझे फ़ौरन ही आगे जाके इधर उधर हबड़ दबड़ नहीं करनी, देखना है इसको, पढ़ना है कि यार सक्सेसफुली हो गया है, सब कुछ ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली अगर एरर आएगा तो उस एरर को यहाँ से उठाना है, फिर गूगल इस पेज को स्क्रीन को यहीं रखना और गूगल में जाके हमने सर्च करना है। अच्छा, अब ये पहला स्टेप हमारा हो गया है कि अपाची इंस्टॉल हो गया है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि अपाची किधर गया है। देखें, आपको मैंने बताया था कि लाइनक्स के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में जो बाइनरीज हैं वो कहीं और जाती हैं। जाहिर बात है, एक तो अपाची की बाइनरी होंगी, वो नॉर्मली यूजर बिन में या एस बिन में जाती हैं, ठीक है। हम देख लेते हैं कि अपाची, ये देखें अपाची 2 जो है वो अपाची 2 CTL, इसकी बहुत सारी बाइनरीज इसके साथ पैकेज में आई हैं। तो एक तो ये है, ठीक है, यहाँ पड़ा हुआ है। अच्छा, फिर हम यूजर बिन में देखते हैं कि क्या वहाँ अपाची कोई है, ठीक है जी, वहाँ कोई अपाची की एंट्री नहीं आई। फिर हम ये देखते हैं कि स्लैश बिन में, चूंकि हमें पता है कि ये तो सिस्टम से रेलिवेंट है, यहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आई हो, तो बाइनरीज कहाँ चली गई इसकी, यूजर एस बिन के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन कहाँ चली गई होंगी, वो ETC के अंदर जाती हैं, क्योंकि लाइनक्स की अपनी कॉन्फ़िगरेशन ETC के अंदर जाती हैं, तो ETC अपाची 2 में जाती हैं। तो हमें ये पता चल गया, चलाना और स्टॉप करना ये आप देख लें। ये सर्विस या सिस्टम CTL के थ्रू आप चलाते हैं इसको, ठीक है। नॉर्मली इसका जो स्टार्टअप स्क्रिप्ट है वो पड़ा कहाँ होता है, यानी वो फाइल जिसको सर्विस ने चलाना, ये देखें ETC, इसके अंदर init.d डायरेक्टरी होती है, ठीक है। उसके अंदर अपाची 2 जो है ये एक फाइल है। ये फाइल क्या है, ये स्टार्टअप स्क्रिप्ट है अपाची का। ये फाइल मैं आपको खोल के दिखाने लगा हूँ। ये स्टार्ट, जब मैं अपाची को स्टार्ट करता हूँ किसी भी कमांड से, तो पीछे एक्चुअली ये एग्जीक्यूट होता है। ये फाइल मैंने खोली है, ये क्या है, ये bin sh है, यानी शेल का स्क्रिप्ट है। किसी ने शेल का स्क्रिप्ट लिखा हुआ अपाची की टीम ने, उसमें उन्होंने ये एक वेरिएबल डिफाइन किया है, डिस्क्रिप्शन, उन्होंने कहा जी वेब सर्वर नेम अपाची 2 डीमन यूजर बिन अपाची, यानी डॉलर नेम आ गया ना, ये ऊपर वेरिएबल था नेम, वो नीचे आके डॉलर नेम हो गया। तो देखें यहाँ पे आगे हुआ क्या है, उसने मुख्तलिफ चीज़ें की हैं। अब जब मैं इस फाइल को स्टार्ट वेरिएबल दूंगा, यानी इसके आगे मैं स्टार्ट दे दूंगा, तो क्या करेगा वो, ये वाला जहाँ से स्टार्ट इसका फंक्शन होगा ना, ये देखो ये डू स्टार्ट है, ये डू स्टार्ट किसी ने कॉल किया होगा और वो कहाँ पे हुआ होगा, वो स्टार्ट के अंदर जाके कॉल। स्टेटस ये देखें ये आ गया, केस $1 इन स्टार्ट, यानी अगर कमांड लाइन के आगे पहला ही पैरामीटर मुझे स्टार्ट का मिला है, तो अपाची को स्टार्ट करने के लिए क्या करो, वो कहता है लॉग करो डीमन मैसेज स्टार्टिंग डिस्क्रिप्शन नेम, सबसे पहले ये काम करो। फिर दूसरा क्या करो, फिर डू स्टार्ट करो, ये डू स्टार्ट मैंने अभी आपको ऊपर फंक्शन बताया है। फिर ये करो, फिर ये प्रोग्रामिंग में आपने 1000 दफ़ा ये काम किया होगा, और जब आप शेल स्क्रिप्टिंग करनी शुरू कर देंगे आपको ये समझ भी आ जाएगा कि ये फाइल मैंने एडिट कैसे करनी है। तो अभी मैं आपको पहले इस फाइल के थ्रू डायरेक्टली मैनुअल तरीके से अपाची को चला के और रोक के दिखाता हूँ। देखें अभी हमने सिर्फ फाइल को खोला था, अभी फाइल को खोलेंगे नहीं, पूरा पाथ दे के एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। टैब करते जाया करें, टैब करना बहुत ज़रूरी है। इसको हम सबसे पहले देते हैं स्टेटस। जब हमने स्टेटस दिया है वो कहता है अपाची 2 डॉट सर्विस LSB अपाची 2 वेब सर्वर लोडेड दिस, ठीक है। अब फर्ज करें ये अपाची 2 वेब सर्वर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे ड्रॉप इन, ये सारी डिटेल स्टेटस में आ गई कि वो कह रहा है एक्टिव है, रनिंग है, और ये है और वो है, 5 मिनट अगो ये चला है, और जो प्रोसेस चल रहे हैं उनके नंबर क्या है 374। अब हम अपनी लाइनक्स मशीन पे प्रोसेस कैसे चेक करते हैं, PS की कमांड से, PSAUWX, उसमें हम पाइप साइन के अंदर ग्रैब करते हैं कि क्या वाकई अपाची चल रहा है हमारी मशीन पे, APACHE, ठीक है। ये देखें ये अपाची के
तीन लाइनें हमें नजर आ रही हैं। पहली 3744 है, ये स्टेटस में उसने बता दिया 3744 चल रही है। 3747 है, ये भी चल रही है। इसमें देखें कि पहला जो मेन प्रोसेस है ना वो रूट ने चलाया है, और सिक्योरिटी के लिए उसके जो चिल्ड्रन है वो www-data एक यूजर बना के उससे चलाया अपाची ने, क्योंकि अगर अपाची ब्रेक होगा और किसी बंदे को एक्सेस मिलेगी ना तो वो इस यूजर की मिलेगी, रूट की नहीं मिलेगी। अगर ये प्रोसेस भी रूट से चल रहे होते, अब रूट इसका पेरेंट प्रोसेस है, उस पेरेंट ने ये चाइल्ड दो रन कर दिए हैं, ठीक है। अब जो आपकी वेबसाइट की रिक्वेस्ट है वो इस पे आएगी, ठीक हो गया। तो ये अपाची का हमने देखा कि इस फाइल के थ्रू etc init.d और अपाची 2 ये फाइल के थ्रू हम स्टेटस लेते हैं, तो ये स्टेटस आता है। अगर मैं लिखूं सर्विस अपाची 2 स्टेटस, ठीक है जी। अच्छा, वर्जन के साथ साथ चेंज होता है, ये देखें जब मैंने ये दिया है तो सेम आउटपुट आई है। इस एक्चुअली किया क्या है कि इस कमांड ने सर्व वही काम किया जो मैंने मैन्युअली वहां से किया था, यानी वो ये स्टार्टअप स्क्रिप्ट है जो एक्चुअली लिखा गया है कि बैश में जाके ये काम करना है। तो पीछे आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि अच्छा यार ये साइंस जो है वो ये है कि लाइनक्स में सिंपली उन्होंने एक बैश में शेल में एक स्क्रिप्ट लिखा है, और वो शेल का स्क्रिप्ट जो है वो उन्होंने यहाँ पर रख दिया है etc/init.d और अपाची 2 के नाम से। उसका हम स्टेटस लेते हैं तो वो स्टेटस दे देता है, उसको हम स्टॉप करते हैं। अब मैं इसको इस कमांड से स्टॉप कर रहा हूँ etc/init.d अपाची 2 से, वो कहता है स्टॉपिंग अपाची 2 वाया systemctl लिखा हुआ आ गया, लेकिन इनफैक्ट मैंने systemctl से किया नहीं है, ठीक है। अब मैं स्टेटस यहाँ से लेता हूँ तो देखें वो ये यहाँ पे आ रहा था, ये वाला एक्टिव रनिंग सिंस थर्सडे दिस, वहां पे क्या आ गया एक्टिव इनएक्टिव डेड सिंस थर्सडे, कब से 11/13 से। तो ये जो डिफरेंस है ये अब हमने स्टॉप किया था इसको etc/init.d से, लेकिन चेक हमने किस कमांड से किया है। तो ये मैं कॉन्सेप्ट आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर्विस अपाची 2 स्टार्ट स्टेटस हो, systemctl हो अपाची 2, या etc/init.d हो, पीछे जो चलता है स्क्रिप्ट वो /system/etc/init.d/apache 2 के नाम का ही है। अब इसी कमांड के थ्रू हमने जो इससे स्टेटस लिया है हम इसको स्टार्ट करते हैं start स्टार्ट, ठीक है जी। ये स्टार्ट हो गया और अब दोबारा स्टेटस लेते हैं तो अब दोबारा ये हमारे पास एक्टिव रनिंग में आ गया है। तो ये अपाची को स्टार्ट स्टॉप और स्टेटस लेने का तरीका है कि आप देख लें कि ये चल रहा है सर्विस अपाची 2 स्टेटस, सर्विस अपाची 2 स्टॉप, सर्विस अपाची 2 स्टार्ट। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पीछे ये करती क्या है कमांड, ये कमांड ये करती है कि /etc के अंदर init.d के अंदर अपाची 2 की एक बैश फाइल, एक शेल फाइल पड़ी हुई है, शेल स्क्रिप्ट है जो कि एक्चुअली सारे काम कर रहा है, जो पैरामीटर हम इधर देते हैं वो वहां तक पहुंच जाता है। अच्छा जी, अब ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट कि अपाची इंस्टॉल कैसे करना है। बहुत आसान था, apt get इंस्टॉल किया हमने, apt-get स्पेस इंस्टॉल स्पेस अपाची 2, अपाची 2 इंस्टॉल हो गया, हमने लॉग पढ़ लिए और उसके बाद ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। हमने देख लिया कि वो चलता कैसे है, उसको स्टॉप कैसे करना है, उसको स्टार्ट कैसे करना है। अगली चीज़ है कि इसकी कन्फिग्रेशन कहाँ पड़ी होती है, ठीक है। इसकी कन्फिग्रेशन /etc के अंदर अपाची 2 के नाम से पड़ी होती है। अब मैं सबसे पहले सीडी कर रहा हूँ, देखो ऊपर कहीं मैंने सीडी नहीं किया था क्योंकि मुझे वहां ज्यादा काम नहीं था, लेकिन अब मैंने आपको पूरी अपाची की डायरेक्टरी दिखानी है तो पहले मैं सीडी करके आया हूँ यहाँ पे। ये काम करने की टिप्स एंड वो ट्रिक्स हैं। ls किया, अब हमें देखें कि यहाँ पे अब आप लोगों को पता है ना, आप लोगों ने परमिशंस में ये पढ़ा हुआ है कि जब मैं ये अपाची 2 कॉन्फ़िग देखता हूँ तो ये रूट इसका यूजर है, ओनर है, और रूट ही इसका ग्रुप है, और ये एक फाइल है, ये रेगुलर फाइल है, ठीक है। ये जो पहला डैश है ये टाइप, ये मुझे बता रही है ये वाली डायरेक्टरी है। इससे अगली लाइन ये क्या है, कॉन्फ़िग अवेलेबल, उससे अगली भी डायरेक्टरी है, ये क्या चीज़ है, कॉन्फ़िग इनेबल्ड। अब आप ये देखें कि तीन चीज़ें इसी फॉर्मेट में आपको मिलेंगी, कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल भी है, इनेबल्ड भी है, मॉड्स यानी मॉड्यूल्स अवेलेबल भी है, इनेबल्ड भी है, साइट्स अवेलेबल भी है, इनेबल्ड भी है। ये तीनों हैं क्या, क्विकली हम इसके थ्रू कर लेते हैं। ये जो इनेबल और अवेलेबल, इन तीनों में इसका मतलब क्या है, ठीक है। एक एंट्री आपको नजर आ रही है अवेलेबल की
और एक है नेबल्ड की, फिर यहाँ पे भी अवेलेबल, यहाँ नेबल्ड। इसका मतलब ये है, सादा सी बात ये है कि इस वक्त जो कन्फिग्रेशनें आपने करके रखी हुई हैं जो अवेलेबल हैं चलाने के लिए, वो कौन सी हैं। ठीक हो गया। लेकिन क्या ये एक्टिव है इस वक्त और चल रही हैं, ये जरूरी नहीं है। ये एक तरह का आर्काइव है जो कि अवेलेबल में शो होता है। मसलन आप ये समझ लें कि आपके पास टेनिस खेलने के लिए 4 रैकेट अवेलेबल हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि आप चारों रैकेट से खेल रहे हो। हाँ, कभी कभार ऐसे होगा कि आपके साथ जो है वो कोई कज़न आ गए और आप लोग जो है वो एक रैकेट आपने अपने कज़न को दे दिया, तो अब 2 रैकेट यूज हो गए, 2 रैकेट आपके जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं। 2 रैकेट अभी भी अवेलेबल में पड़े हुए हैं लेकिन एक्टिव नहीं है। और अगर आपके 2 कज़न और आ गए और उनके पास भी कोई रैकेट नहीं थे, उन आप डबल खेलने लग गए हैं टेनिस में, तो आपने वो दोनों रैकेट भी उनको दे दिया। अब चारों प्लेयर खेल रहे हैं और सारी की सारी कन्फिग्रेशन जो है वो एक्टिव हो गई है। लेकिन एक्टिव और अवेलेबल का मतलब फर्क अच्छी तरह समझ लें कि अवेलेबल का मतलब ये है कि सिस्टम में कन्फिग्रेशन बना के हमने रख दिया लेकिन वो किसी जगह काम नहीं करेगी। उसकी जो है वो उसके अंदर जो कोई अभी इफेक्ट्स जो हैं वो नज़र नहीं आएंगे हमें, वो सिस्टम उसको रीड नहीं कर रहा, वो सिर्फ आर्काइव में बंद करके पड़ी भी है ताकि जब कभी आपको ज़रूरत हो तो कर लें। अच्छा, इसी तरह ये जिस तरह कन्फिग्रेशन है, इसी तरह ये मॉड्स हैं कि मॉड्यूल्स अवेलेबल कौन कौन से हैं और मॉड्स जो हैं वो इनेबल्ड कौन कौन से हैं। मसलन मैं इस डायरेक्टरी के अंदर देखता हूँ कि मॉड्स अवेलेबल कौन कौन से हैं, बहुत सारे हैं। प्रॉक्सी है जी, सेशन है और पता नहीं क्या क्या क्या, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, इनको हम बाद में देखेंगे। इनमें से नेबल्ड कौन से हैं, ये वो नेबल्ड हैं। देखें, एक्चुअली मजे की बात देखें कि ये बने हुए क्या हैं, ये सॉफ्ट लिंक बने हुए हैं। इसके साथ उसी एक्चुअल जो चीज पड़ी हुई है वो पड़ी अवेलेबल के अंदर ही हुई है। जिसको हमने इनेबल करना था उसको हमने मॉड्यूल को यहाँ से एक सॉफ्ट लिंक बनाया और उसके साथ जोड़ दिया जो अवेलेबल के अंदर पड़े थे, तो वो जो जो इस डायरेक्टरी के अंदर होगा वो एक्टिव हो जाएगा। सही हो गया। तो इसी तरह जो है ये सारी की सारी अरेंजमेंट्स है। तो ये तो दो ये और 2 ये 6 तो ये निकल गई। अच्छा, इसके बाद ports.conf, मैजिक, एनवायरनमेंट वेरिएबल, ये सब कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपाची की जो कन्फिग्रेशन फाइल है, जो मेन कन्फिग्रेशन फाइल है वो कौन सी है, वो apache2.conf है, जो कुछ सिस्टम्स में कॉन्फ के अंदर होती है और कुछ सिस्टम्स में जो है वो अलहदा से बाहर पड़ी होती है। ठीक है, इसको देखने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारी कॉन्फ नेबल्ड जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। उसमें करैक्टर सेट कन्फिग्रेशन पड़ी हुई है, लोकलाइज्ड एरर पेज पड़े हुए हैं, ये कुछ चीज़ें हैं, हमें नहीं पता ये अभी क्या है, फर्ज मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो इसको हम बाद में देखेंगे, अभी हम मेन डायरेक्टरी के अंदर रहते हैं और उसमें हम देखते हैं कि ये हमारी अपाची 2 की अपाची प्रोसेस ने जब चलना है तो उसने इस अपाची 2 की 2.conf को देखना है। मैं इस फाइल को खोलता हूँ और इसके अंदर ये देखें ये हुआ क्या है। ये जो हैश है ये कमेंट है और ये अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है, आप इसको डिटेल से पढ़ें, मैंने चूँकि बहुत दफ़ा पढ़ी हुई है। तो इसमें अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें, और लेकिन अगर आप लोगों ने मुझसे नहीं पूछे तो मैंने आपसे ज़रूर पूछ लेने हैं इसके क्वेश्चन के। इसमें फलानी जगह पे ये अंग्रेज़ी लिखी हुई थी और इसलिए आप लोगों को ये बहुत डिटेल से पढ़ के इसमें क्वेश्चंस करने हैं और इसको समझना है। अच्छा, यहाँ पे ग्लोबल कन्फिग्रेशन है, देखें कुछ कन्फिग्रेशन उन्होंने की हुई है लेकिन उसको हैश किया हुआ है। सर्वर रूट etc apache 2, वो कहता है कि सर्वर की जो एक्चुअली यहाँ पे उसने कमेंट भी बता दिया कि डू नॉट ऐड अ स्लैश एट एंड ऑफ डायरेक्टरी, यानी एंड ऑफ डायरेक्टरी यहाँ पे है, यहाँ एक स्लैश ऐड ना करें, जिस तरह ये है बस नाम लिख के छोड़ दें। लेकिन इसने इसको हैश किया हुआ है। अब हैश का मतलब ये नहीं है कि ये चल नहीं रही, अगर मैं आपको असल में बताऊं तो ये ऐसे नहीं बल्कि ऐसे है। ठीक है, हैश नहीं है इसके साथ, लेकिन ऐसे तो नहीं है, लगा हुआ तो हैश ही नजर आ रहा था और आप भी खोलेंगे तो आपको हैश नजर आएगा। इसका मतलब ये है कि ये डिफॉल्ट में अपाची को पता है, तो इसलिए डिफॉल्ट चीज को एक्टिव करने की जरूरत नहीं है। अगर तो आपने इसको चेंज करना है, मसलन आपने etc की बजाय कन्फिग्रेशन किसी और जगह रखनी है और पूरा का पूरा आपने स्ट्रक्चर उठा के मूव करना है, जो कि दिस इज नॉट अ केस फॉर अस, तो फिर आप इसको सर्वर रूट को या किसी भी कन्फिग्रेशन स्टांजा को जो है वो अनहैश करते हैं, उसका कमेंट रिमूव करते हैं, अनकमेंट करते हैं उसको और उसी कन्फिग्रेशन चेंज कर देते हैं।
तो अभी मैं अनकमेंट करूं या ना करूं, वो बाय डिफॉल्ट उसको पता है कि मैं ये लाइन उड़ा भी दूं ना यहाँ से, फाइल खाली भी कर दूं अपाची, तब भी बिल्कुल ठीक चलेगा, क्योंकि उसको ये सारी जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे पड़ी हुई है ये डिफॉल्ट में इसको पता है कि ये होनी है। जो चीज़ें फैक्ट्री से चेंज के लिए आती हैं, ये देखिए उन्होंने म्यूटेक्स फाइल यहाँ पे बता दी है और आपको कह दिया कि अगर आप चेंज करना चाहते हैं। बिडफॉल उसने बता दी है, उसने कहा अगर आप चेंज करना चाहते हैं। टाइम आउट उसने बता दिया है, लेकिन अगर मैं इसको हैश भी कर दूंगा तो डिफॉल्ट टाइम आउट 300 ही अपाची लेगा। अब ये जो मेन चीजें हैं ना अपाची की, यानी टाइम आउट एक मेन चीज है, टीसीपी कनेक्शन बनना है, वो बार बार डिस्कनेक्ट होना है या उसी के थ्रू आते रहे, कीप लाइव क्या चीज होती है या इस तरह की चीजें, ये नेटवर्क से रेलिवेंट कॉन्फ़िगरेशनें हैं कि मैक्सिमम कीप लाइव रिक्वेस्ट 100 होनी चाहिए। यानी आपका ब्राउजर जो है वो जब इस अपाची वेब सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजेगा और अपाची ने जवाब दे दिया ना, तो क्या उस कनेक्शन को जो बना था पोर्ट 80 पे फौरन ही डिस्कनेक्ट कर देना है या उसको ऑन रखना है। कीप लाइव ऑन का मतलब ये है कि नहीं यार उसको ऑन रखो, और कितनी देर के लिए रखो, उसने कहा मैक्सिमम कीप लाइव रिक्वेस्ट 100, यानी जब तक 100 रिक्वेस्टें इस कनेक्शन के ऊपर से गुजर जाए उस वक्त तक इसको ऑन रखो। और लेकिन अगर 5 सेकंड नेक्स्ट के अंदर अंदर कोई दूसरी रिक्वेस्ट नहीं आती, फिर बेशक इस कनेक्शन को बंद कर दो, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बैठ के घंटों में वेट करें। तो इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि फर्ज करें आपने ब्राउजर खोला, ऊपर लिखा google.com, अब वो पहले एक HTML उठा के ले आएगा, फिर उसमें कोड होगा, उस कोड में देखेगा कितना इमेज है, ये है वो है, वो 6 चीजें उसको वो भी डाउनलोड करके लानी पड़ेंगी। वो अगली रिक्वेस्ट जाएगी। अब जो अगली रिक्वेस्ट जाएगी तो उसमें नेटवर्क टाइम दोबारा से नहीं लगेगा, क्योंकि जो पहले से कनेक्शन बना हुआ है उसी में से चलता। फिर आपने किसी और जगह पे क्लिक कर दिया, इसी सर्वर के ऊपर वेबसाइट किसी और जगह पे मूव हो गई, तो अब क्या होगा, अब दोबारा से वो वही टीसीपी कनेक्शन यूज करेगा। तो इस चीज के लिए ये जो मैक्सिमम कीप लाइव है ये रखा गया है, ठीक है। तो आप ये जो है ये मतलब समझने के लिए है कि मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में वो मेन चीजें हैं जो कि बाय डिफॉल्ट अभी हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो होस्ट नेम लुकअप ऑफ है, एरर लॉग कहाँ पे जा रहे हैं, वो कहता है अपाची की लॉग डायरेक्टरी जो वेरिएबल है ना उसके अंदर एक फाइल है error.log, ये मैं आगे आपको बताता हूँ। लॉग लेवल क्या है, वार्न है, और क्या हो सकता है वो यहाँ उसने लिखा हुआ है, उसने कहा इन्फो हो सकता है, SSL वार्न हो सकता है अगर आप SSL चला रहे हैं। बाकी उसने कहा जी आप ट्रेस दे सकते हैं, डिबग दे सकते हैं, इन्फो दे सकते हैं, नोटिस दे सकते हैं, वार्न दे सकते हैं, इमरजेंसी अलर्ट, क्रिटिकल एंड एरर, इनमें से कोई भी डिफाइन कर सकते हैं। इनका मतलब क्या है, अगर मुझे लॉग लेवल में बहुत डिबग लेवल की डिटेल चाहिए ना कि एक एक चीज जो वो कर रहा है, तो मैं इसको हाईएस्ट लेवल ले जाऊंगा जो कि डिबग या ट्रेस वन होगा, ठीक हो गया। और अगर मैं लोएस्ट पे जाऊंगा तो वो नोटिस या इन्फो होगा। ये जो वार्न है या एरर है ये अमूमन एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। ये उस वक्त रखे जाते हैं कि अच्छा वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ हमें दिखाओ जो जरूरी है, जिसकी वजह से कोई मसला बन रहा है। हर चीज हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिबग के केस में अपाची का डेफिनेटली वो प्रोसेसर के ऊपर लोड डालेगा, क्योंकि उसको बहुत सारे काम खोल खोल के आपको दिखाने भी पड़ेंगे साथ में। तो पहले तो वो काम कर ही रहा था, अब हर चीज के लिए लॉग फाइल में जाके एक लॉग एंट्री भी राइट करेगा। तो हम सिर्फ ऑन वाली रखते हैं कि जो जरूरी है वो कर लो। इस पूरी फाइल में जो इम्पोर्टेंट चीज है ना इस apache2.conf में, वो ये दो लाइनें इम्पोर्टेंट है अभी के लिए। इम्पोर्टेंट तो जारी बात है कि सारी ही हैं, लेकिन अभी के लिए जो आपकी इम्पोर्टेंट हैं वो ये हैं कि आपने खैर ये इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लॉग लेवल करने के बाद आपने ये देखें, ये वही इंक्लूड ऑप्शनल, उसने कहा कि ये दो डायरेक्टरीज हैं mod डैश enable, इसके अंदर जो स्टैरिक डॉट लोड यानी कुछ भी पड़ा हुआ है जिनकी एक्सटेंशन डॉट लोड है, एक तो उनको भी शामिल कर लो। यानी अपाची की मेन कॉन्फ़िगरेशन हमें ये बता रही है कि कुछ और कॉन्फ़िगरेशन फाइलें भी डाल लो, ठीक है। कहाँ पड़ी हुई है वो कहता है mod enable के अंदर भी है, ये मॉड्यूल से रेलिवेंट है, ठीक है, मॉड्यूल्स की कॉन्फ़िगरेशंस की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ देखें ये इंक्लूड कर रहा है ports.conf, सही है। अच्छा उसके बाद ये क्या कर रहा है, नीचे जाएंगे अगर आप तो ये इंक्लूड फिर करेगा और वो ये कॉन्फ़िगरेशन enabled इसको भी शामिल कर रहा है और अब यहाँ पे आप देखें इंटरेस्टिंगली कि कॉन्फ़िगरेशन enabled उसने शामिल की है या साइट enabled उसने शामिल की है, साइट अवेलेबल उसने शामिल नहीं की, ठीक है। बताई मैंने आपको दो थी,
कि वहाँ दो पड़ी होती हैं, एक अवेलेबल होती है जो पहले से प्री कॉन्फ़िगर्ड फाइल्स आती हैं, उनमें जो चेंजेस आपने करनी है आप कर लें, लेकिन वो एक्टिव नहीं होती। एक्टिव जो होंगी वो कब होंगी, जब आप उसको लिंक कर देंगे नेबल में जाके, या पहले से नेबल में किसी ने लिंक किया हुआ है, या आप नेबल के अंदर कॉपी कर दें उसको, मर्जी आपकी, लिंक करना चाहते हैं लिंक कर दें, वो हमेशा एक ही फाइल होगी, वरना दो दो कॉपियां बन जाएंगी। तो ये साइट इनेबल के अंदर आपके पास, ये कॉन्फ़िगरेशन इनेबल के अंदर आपके पास ये अपाची ने ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से लोड किया है। तो अब जो चेंजेस हम वहां करेंगे, तो अपाची तो अपनी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल ही रीड करता है ना, तो फिर उसको कैसे पता चलेगा कि उस जगह पे भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन पड़ी है जो हम चेंज करते हैं और उसका इफेक्ट हो रहा है, वो इस लाइन की वजह से होगा। क्योंकि हम साइट इनेबल के अंदर जाके जब अपनी साइट से रेलिवेंट कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करेंगे, तो अपाची की मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ये लाइन लिखी हुई है कि इंक्लूड कर दो ऑप्शनली sites dash enabled, उसके अंदर static.conf, यानी कोई भी फाइल जिसकी एक्सटेंशन .conf है वो कर दो। अब हम देखते हैं कि साइट इनेबल के अंदर कौन सी हमारी फाइल पड़ी हुई है। ठीक है जी, जब हमने देखा कि साइट इनेबल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, तो वहां देखें ये डिफॉल्ट पड़ा हुआ है जो एक्चुअली साइट इनेबल के साथ, अवेलेबल के साथ जो है वो लॉक हुआ हुआ है। अच्छा, मैंने साइट इनेबल के अंदर इस वाली फाइल को जो है वो कहा खोला, तो उसके अंदर ये वर्चुअल होस्ट एक पड़ा हुआ है जिसमें 3-4 लाइनों की एंट्री है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी इफेक्टिव चल रही है। और हमारे ये दो ही फाइलें हैं, एक अपाची डॉट कॉन्फ फाइल है, अपाची 2 डॉट कॉन्फ फाइल, उसमें जाके हमने सिर्फ वेरीफाई किया, चेंज कुछ नहीं किया। दूसरी हमारी जो है वो ये है। अब सिचुएशन क्या है, अपाची हमारा रनिंग है, ठीक है जी, हमारी अपाची 2.conf कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमने देख ली है कि मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसमें कुछ सेटिंग्स है, और हमारी जो है वो साइट्स इनेबल फाइल, ये डायरेक्टरी, इसके अंदर एक पड़ी हुई है ये वाली 00 डिफॉल्ट, ठीक है, ये है। अब जब मैंने ये किया है तो अपाची मेरा चल पड़ा है, तो मैं ये देखता हूँ कि यार ये अपाची जो है ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन भी मुझे रफ आइडिया हो गया कि यहाँ फोल्डर पड़े हुए हैं, उनके अंदर कुछ चेंजेस होंगी, लेकिन अभी तो मुझे नहीं पता कि मैंने क्या चेंज करना। सबसे पहला मेरा सवाल क्या है कि ये वेब सर्वर चल पड़ा है, ये मेरी वेबसाइट किधर है जिसको ये डिस्प्ले कराएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ मेरा आईपी एड्रेस क्या है। मेरा आईपी एड्रेस जिससे मैंने पुटी खोला हुआ है वो आईपी एड्रेस है 192.168.56.10। ये आईपी एड्रेस मैं उठाता हूँ, अपने ब्राउज़र में जाता हूँ, और सिंपली मैं ब्राउज़र में जाके, ठीक है जी, ये आईपी एड्रेस देता हूँ और मैं इसको एंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें ऊपर नज़र आ रहा है आपको 192.168.56.10। ये जब मैंने आईपी एड्रेस दिया तो अपाची 2 डेबियन डिफ़ॉल्ट पेज इट वर्क्स लिखा हुआ आ गया, और यहाँ पे उसने इस पेज पे यही जो डिस्कशन मैंने आपको बताई है कॉन्फ़िगरेशन की, उसने आपको बता दिया। इसको भी आपने पढ़ना है, मैं इसमें से सवाल पूछूंगा, आप लोगों का वाइवा होगा, उसमें मैं पर्सनली हर बंदे से सवाल पूछूंगा, तो आपने बताना है कि इसमें क्या लिखा हुआ था, पहले पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, दूसरे में ये अपाची 2.conf मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसमें कुछ सवाल हम पूछ लें, और यहाँ पे हर चीज़ की डिटेल लिखी हुई है, आप इसको एक दफ़ा पढ़ लें। ठीक है, लेकिन मज़ा नहीं आया कुछ, ये वेबसाइट तो आ गई है, ये तो डिफ़ॉल्ट पेज है, अब ये कहाँ पड़ा हुआ है, ये कोई फाइल ही है ना। तो हम ये देखते हैं कि अपाची में, अब अगर मैं अपनी डिस्कशन में वापस जाऊं, लाइनक्स इंस्टॉल में अपाची इंस्टॉल कर लिया, कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हमने देख लिया, अब हमने डिफ़ॉल्ट पेज भी देख लिया, अब हमने ये देखना है कि ये कहाँ से सर्व हो रहा है ना। तो अपाची जो है, हमने ये देखा है कि उसने हमें दिखाया था कि एक साइट इनेबल के अंदर, ठीक है, एक फाइल पड़ी हुई है साइट्स इनेबल्ड, और उसके अंदर 00 default.conf यानी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल वेबसाइट से रेलिवेंट। ये साइट इनेबल के अंदर ना आप अपनी वेबसाइटों की कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, ठीक हो गया। तो इसको जब हमने खोला है तो वो कहता है कोई भी रिक्वेस्ट किसी भी आईपी एड्रेस पे पोर्ट 80 पे आती है ना, तो तुम इस तरह करो कि सर्वर एडमिन उसने जी वेब मास्टर एट द लोकल होस्ट, डॉक्यूमेंट रूट उसने बताया है कि वॉर www.html, ये डायरेक्टरी उसने हमें बताई है कि यार जो वेबसाइटें हैं ना वो मैं इस फोल्डर के अंदर रखूंगा, /war/www और /html। ठीक हो गया जी। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अच्छा अपाची इधर से पढ़ रहा है, तो हम इसको जाके देखते हैं कि ये बना हुआ है, इसके अंदर वो इंडेक्स पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई। ठीक है, हमने ls किया और वही जो कॉपी किया था वो वहां पे दिया,
तो वाकई यार ये डायरेक्टरी है और इसके अंदर एक फाइल पड़ी हुई है index.html। अगर इस वाली फाइल को मैं खोलूं, ठीक है जी, war www.html और index.html, ठीक है। अगर मैं इस फाइल को खोलता हूं तो ये ऊपर मुझे HTML का कोड दिखा रही है, यानी वेबसाइट लिखने का कोड है। इसमें इसने हेड दिया हुआ है, फिर CSS की स्टाइलिंग है, फिर जिन लोगों को HTML आती है वो देख सकते हैं कि ये जो वेबसाइट है ये यहाँ नीचे से शुरू हो रही है और ये वही अंग्रेजी है जो उधर हमें नजर भी आ रही है। अच्छा, मजे की बात क्या है कि हम क्या करते हैं, ये index.html जो फाइल है ना, इसको रीनेम कर देते हैं, हम इसको मूव कर देते हैं इसी डायरेक्टरी में, लेकिन हम इसका नाम index.html की बजाय क्या कर देते हैं, बल्कि मैं पहले क्या करता हूँ कि आपको दिखाता हूँ कि ये फाइल यहाँ जो पड़ी हुई है वो क्या है। देखें ये फाइल जो है ये क्या है, index.html। इस डायरेक्टरी के अंदर ls करके जब मैंने देखा तो एक फाइल पड़ी हुई है, उसका नाम क्या है, index.html। अब मैं क्या करने लगा हूँ, अब मैं करता ये हूँ कि मूव mb मूव, ठीक है, मैं इस फाइल को मूव करता हूँ किस फाइल के नाम से, इसके HTML के आगे .bak लगा देता हूँ, ठीक है। मैंने index.html को जो इस डायरेक्टरी के अंदर थी उसी डायरेक्टरी के अंदर index.html.bak कर दिया। अब यहाँ ऊपर .html नजर आ रही थी, अब मैं लेस करूंगा अप एरो करके तो मुझे क्या नजर आना चाहिए, .bak, ठीक है। ये देखिए यहाँ से जो ये थी ये फाइल अब क्या हो गई है, .bak, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमने चेंज क्यों किया है, ये इसलिए किया है कि हमें शक ये है कि ये index.html फाइल को रीड कर रहा था अपाची बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमने तो कही नहीं, हमें तो डायरेक्टरी पता थी कि war www.html के अंदर ये करता है, लेकिन वहां पे जो पड़ा हुआ था वो हमें तो नहीं पता। अब हम दोबारा अपने उसमें जाते हैं और उसी पेज को रिफ्रेश करते हैं कि हमने जो चेंज किया है उसके बाद वो पेज गायब हो गया है और वो index.html.bak फाइल नजर आने लग गई है, यानी इसको हम कहते हैं डायरेक्टरी लिसनिंग। यानी अब चूंकि उसको फाइल नहीं मिली जिसमें से वो वेबसाइट हमें दिखा सकता, तो उसने क्या कहा हमें, उसने कहा यार मुझे वेबसाइट तो नहीं मिली, लेकिन इस डायरेक्टरी जिसको तुमने खोला है बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी को, इसके अंदर एक फाइल पड़ी हुई है, तुम इसको खोलना चाहते हो, हम इसको क्लिक करेंगे, वो हमें कहेगा यार ये BAK कोई फाइल टाइप है, इसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। अब चूंकि हमने फाइल की एक्सटेंशन चेंज कर दी है तो अपाची उसको ब्राउजर को देता है और ब्राउजर को समझ नहीं आ रही कि .bak फाइल क्या होती है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, हम एक अपनी इंडेक्स क्रिएट कर लेते हैं ये देखने के लिए कि जो वाकई वही हो रहा है ना जो हम कर रहे हैं, कहीं कुछ और ही तो नहीं हो जा रहा। मैंने वो उसी war www के अंदर HTML के अंदर जाके index.html.bak जो थी उसकी बजाय मैंने एक HTML फाइल क्रिएट की, उसमें मैंने वो कोड लिख दिया जो मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ था, ठीक है जी, HTML हेड, ठीक है, और बॉडी और हेलो वर्ल्ड, ये कोड हमने यहाँ पे लिख दिया। ये हमने क्या कर दिया जी, सिंपली HTML कर दिया, ठीक हो गया जी। ये हमने कोड पेस्ट कर दिया यहाँ पे, देखें अब मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है और HTML में मैंने इसको B टैग लगाया, B का मतलब होता है बोल्ड कर दो। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, ठीक है, और दोबारा ls करता हूँ कि अब मेरी डायरेक्टरी की सूरत हाल क्या है। देखें पहले मेरे पास index.html ये 15 जुलाई की थी और 6 अगस्त की अभी index.html दोबारा से आ गई, यानी वो जो फाइल हमने बैकअप की थी वो उधर बैकअप में पड़ी हुई है और ये हमने नई क्रिएट कर दी है index.html। अब जब हम यहाँ से खोलेंगे तो ये गायब होके हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए, ठीक है जी। ये अब हमारे पास क्या हो गया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, क्यों, क्योंकि हमने वहां लिखा था कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाओ। सो अब हमारा अपाची जो है वो बाय डिफॉल्ट कहां से उठा रहा है, वो /war www.html से उठा रहा है। अच्छा, ये जो चीज है ये हमें कैसे पता चली, हमने साइट एनेबल के अंदर जाके जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी उसको खोला था, उसमें डॉक्यूमेंट रूट का जो डायरेक्टिव था उसको हमने देखा और उसमें उसने बताया हुआ था कि war www.html के अंदर जो है वो काम करो। अच्छा, मैं कहता हूँ नहीं यार मैंने ये डॉक्यूमेंट रूट चेंज करना है, ठीक है, मैं नहीं इधर रखता, मैं क्यों रखूं जी इधर, ये मैं अपनी मर्जी का क्यों ना बनाऊं, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है जी। अब मैं war www के अंदर ही एक और डायरेक्टरी बनाऊंगा, उसका नाम मैं रख देता हूं लिनक्स, ठीक है।
मैं कहता हूँ इसको देखिए मैंने कमेंट कर दिया, ये हैश का मतलब ये है कि ये लाइन कमेंट कर दो, पड़ी रहे यहाँ पे लेकिन इफेक्टिव ना हो। और मैंने अब लाइन क्या इफेक्टिव दे दिया उसको कि वॉर ww लाइनिक्स करो, ठीक है। ये करके अब मैंने फाइल से सेव कर दी, मैंने फाइल से मैं बाहर निकल गया। आप नैनो में करेंगे तो आप नैनो से करें, बहरहाल मैं यही यूज करता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब ये मैंने फाइल सेव कर दी है, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ कि सिर्फ देखने के लिए आप इस फाइल को मोर करके देखें। तो अब डॉक्यूमेंट रूट क्या है, वॉर ww लाइनिक्स है। अच्छा, लेकिन होना क्या चाहिए, वो उसको वॉर ww लाइनिक्स में जाना चाहिए, जो कि वहां पे है ही नहीं क्योंकि हमने तो क्रिएट ही नहीं की हुई, वो डायरेक्टरी हमने क्रिएट नहीं की हुई। लेकिन अब मैं जब खोलता हूं तो ये चल क्यों रहा है, ये देखें चल रहा है ना। मैं एंटर करता हूँ, वो दोबारा हेलो वर्ल्ड मुझे प्रिंट कराई जा रहा है, उसको तो एरर देना चाहिए कि डायरेक्टरी नहीं मिली। अच्छा, वो क्यों नहीं कर रहा, वो इसकी वजह ये है कि अपाची अपनी कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ स्टार्ट टाइम पे लोड करता है, ठीक है। बाद में अपाची अपनी कॉन्फ़िगरेशन लोड चेक किया नहीं करता अनटिल अनलेस कि आप उसको रीलोड नहीं करते। तो अब हमें अपाची को बताना पड़ेगा कि हमने कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया है, तो हम क्या करेंगे, अपाची को रीलोड करेंगे। अपाची 2 रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, लेकिन रीस्टार्ट में क्या होगा, अपाची शटडाउन होगा, यानी देखें रीस्टार्ट भी हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम रीस्टार्ट नहीं करते होते, रीलोड करते होते हैं। रीस्टार्ट में जो है वो क्या होता है कि वो अपाची शटडाउन होगा और दोबारा चलेगा। जितने लोग वेबसाइटें यूज कर रहे होंगे उनके कनेक्शन डिस्टरप्ट हो जाएंगे और वो दोबारा बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें लोड आता है, तो ये अच्छे प्रोफेशनल इंजीनियर का काम नहीं है। लेकिन अपाची रीलोड का मतलब ये है कि तमाम कॉन्फ़िगरेशन फाइलें चलते चलते रीलोड कर लो, ठीक है। तो वो उन कनेक्शंस को डिसेबल नहीं करेगा बल्कि नई कॉन्फ़िगरेशन ले आएगा, ठीक है जी। ये उसने रीलोड कर दिया, हमने उसके बाद स्टेटस लेके देखा कि अपाची स्टिल चल रहा है, कोई मसला तो नहीं हो गया, शटडाउन या क्रैश तो नहीं कर गया। उसके बाद हमने दोबारा इसको लोड कर दिया। अब देखें, जैसे ही मैंने लोड किया नॉट फाउंड आ गया, वो कहता है ये यूआरएल रिक्वेस्टेड यूआरएल नॉट फाउंड। क्यों, क्योंकि मैंने उसको डायरेक्टरी वॉर ww लाइनिक्स दे दी है। अच्छा, ये मुझे पता कैसे चलेगा कि ये हुआ है, हमने शुरू में देखा था कि अपाची के लॉग्स होते हैं और टेल की कमांड है लाइनिक्स में जो कि आपको किसी फाइल की लास्ट, अभी जो -100f का मतलब ये है, -100 का मतलब है कि लास्ट 100 लाइंस दिखाओ, और f का मतलब ये है कि चलते जाओ, उसके बाद भी जो लाइंस ऐड हो रही हैं वो भी दिखाते जाओ जब तक मैं कंट्रोल C ना कर दूं, ठीक है। अगर मैं -f नहीं लगाऊंगा तो वो सिर्फ मुझे लास्ट 100 लाइनें दिखाएगा और प्रोग्राम निकल जाएगा। और ये लॉग कहाँ पड़ी होती है, फॉर लॉग अपाची 2, और उसमें एरर लॉग, दो तरह की लॉग होती हैं, एक एरर लॉग होती है और एक एक्सेस लॉग होती है। ये एरर लॉग में हमने देखा तो हमें कुछ नजर आ रहा है यहाँ पे कि यार कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। अब मैं इसको देखता हूँ -f करके, ठीक है। अब ये देखें लास्ट पे अपाची जो है ये लिखा हुआ मुझे कुछ नजर आ रहा है, लेकिन आगे देखते हैं कि जब मैं ये पेज इधर से लोड करता हूँ तो मेरे पास कोई नई लाइन आती है कि नहीं आती, ठीक है। मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ, वो क्लिक करने के बाद नॉट फाउंड लिखा हुआ आ जाता है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो लास्ट लाइन में एरर लॉग आया हुआ है वो यही आया हुआ है कि ये जो डायरेक्टरी है वॉर ww लाइनिक्स ये डज नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ इसी नाम से, ठीक है। और मैं ये देखता हूँ कि अब एरर लॉग के अंदर कोई चीज़ एंट्री आती है या नहीं आती या क्या होता है, ठीक है। अब डायरेक्टरी जैसे ही हमने क्रिएट किया और लोड किया उसने हमें इंडेक्स दिखा दिया, लेकिन स्टिल प्रॉब्लम क्या है, देखें अब हमें अपाची को रीलोड नहीं करना पड़ा क्योंकि अपाची की कॉन्फ़िगरेशन जो उसने लोड की हुई है वो पहले से उसके पास थी, ठीक है। लेकिन वो क्योंकि फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, अपाची वहां जाके फाइल देखने की कोशिश कर रहा था, उसको मिल नहीं रही थी। अब इसके अंदर वही लाइनिक्स वाली जो हमने इंडेक्स क्रिएट की थी वॉर www.html के अंदर, वही हम इधर वॉर www लाइनिक्स के अंदर लाते हैं और यहाँ कॉपी कर देते हैं, सॉरी, ठीक है जी। और हम ये देखते हैं कि क्या ये फाइल हमारी इस डायरेक्टरी में आ गई है। ये देखें ये फाइल यहाँ पे आ गई है और इसमें क्या लिखा हुआ है, वॉर www
इसमें वही हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो बगैर अपाची को रीस्टार्ट किए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। सही हो गया। तो ये है नेक्स्ट तरीका कि अगर आपने अपनी मर्जी की कोई डायरेक्टरी बना के चलानी थी तो अपाची में, अभी हमने ये देख लिया अपाची इंस्टॉल कैसे होता है, हमने ये देख लिया अपाची कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स कौन कौन से फोल्डर बने होते हैं और उसमें क्या क्या चीजें पड़ी होती हैं, अपाची की मेन कॉन्फ़िगरेशन अपाची 2.conf क्या चीज है, अपाची की वेबसाइट के लिए साइट्स एनेबल अवेलेबल नहीं, साइट्स एनेबल के अंदर 00 डिफॉल्ट पड़ी होती है और उसको हमने जो है वो उसके अंदर एक डायरेक्टरी डिफाइन होती है जिसके अंदर index.html जो फाइल है वो एक्चुअली एज अ वेबसाइट हमारी चलती है। ठीक है, अब इसके अंदर इसी फाइल को मैं एडिट करता हूं और इस फाइल में मैं एक लिंक डालता हूं। ये मैंने लिंक यहाँ पेस्ट कर दिया। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ये HTML का कोड है, आप जाके देख सकते हैं कि HTML में लिंक कैसे देते हैं। ये मैंने क्या कहा है, मैंने उसको कहा है कि एक फाइल है जिसका नाम है linux.html, ये अभी हमने क्रिएट नहीं की, हम इसको क्रिएट करेंगे। ठीक है, और उसके अंदर ये जो है वो जब मैं इस गो टू लाइनिक्स मुझे लिखा हुआ दिखाओ, यानी पेज में हेलो वर्ल्ड के नीचे जाके या उससे आगे जाके, बल्कि अगर मैं P कर दूं यहाँ पे तो ये अगले में चला जाएगा। ठीक है, और मैं लाइन ब्रेक भी इसको दे देता हूँ। तो ये मैंने इसको कहा कि मुझे गो टू लाइनिक्स लिखा हुआ दिखाओ, यानी इसके अंदर जो है, और जब ये क्लिक हो तो linux.html में चले जाओ। और linux.html में क्या हम एक फाइल बनाते हैं अभी देखें हमारे पास linux.html फाइल एग्जिस्ट नहीं करती इसके अंदर, जहाँ पे हमने जो है वो index.html रखी हुई है। ये देखें index.html पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे Linux के अंदर linux.html नहीं पड़ी हुई। और जहाँ हमने लिंक क्या दे दिया उसको, हमने कहा कि उसी डायरेक्टरी के अंदर जिसमें index.html पड़ी हुई है उसके अंदर एक linux.html है, उसको खोलना है। अब वो है नहीं, जब हम क्लिक करेंगे तो वो एरर दे देगा, लेकिन हम एरर से पहले ही उस फाइल को क्रिएट कर देते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, हम ये करते हैं कि हम यहाँ पे लिखते हैं कि linux is beautiful। और यहाँ पे हम ये करते हैं कि हम इसको कहते हैं go back। ये देखिए मैंने क्या कर दिया है, मैंने इस linux.html के अंदर ये कर दिया है कि मैंने उसको कहा है कि जब कोई डिस्प्ले कराओ गो बैक टू मेन पेज, और जब उस पर कोई क्लिक करे तो index.html खोल दो। और index.html के अंदर हमने क्या किया था, उसके अंदर हमने उल्टा कर दिया था, तो वो इधर भेज रहा है ये उधर भेज रहा है, और हम जब आप लोड करेंगे तो हमारी साइट दोनों तरफ घूम रही होगी। ठीक है जी, ये देखें ये हमारी हेलो वर्ड है, इसको मैंने रीलोड किया तो नीचे वो लिखा हुआ आ गया गो टू लाइनिक्स। ठीक है, इसको मैंने क्लिक किया तो वो ऊपर देखें यहाँ पे ब्राउजर में वो चेंज होकर linux.html हो गया। इधर लिखा हुआ आ गया Linux is beautiful और नीचे लिखा हुआ आ गया go back to main page। जब मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो वो कहता है hello world और go to Linux, अब ऊपर index.html हो गया, यानी हमने दो फाइलें क्रिएट कर ली। अच्छा, ये हम खोल रहे हैं, ये हमें पता कैसे चलेगा। अगली जो चीज है, ये कस्टमाइजेशन भी हमने कर ली। अगली जो चीज है वो है कि अपाची की लॉग्स, एरर लॉग हमने देख ली है, अपाची में एक एक्सेस लॉग भी होती है। आपने ये देखना है कौन कौन आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है। यहाँ पे हमने टेल किया था ना, तो हम जब टैग करेंगे तो टेल दोबारा हो जाएगा। ठीक है, अब टेल में क्या हो रहा है कि एरर लॉग आ रही है। ठीक है, एरर लॉग को हटाया हमने हमने x+var log apache 2 एक्सेस लॉग, ये लिंक आप देख लें गौर से कि टेल-100f का मैं ऊपर वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि इसका क्या मतलब है। अब मैंने ये लगा दिया। अब ये देखें ये मेरे पास लाइनें आ रही हैं, बल्कि मैं एक दफ़ा रिक्वेस्ट और रिफ्रेश करता हूँ ना ताकि नई लाइन आए, फिर उसको समझते हैं। ठीक है जी, ये रिफ्रेश हो गया और ये हमारे पास एक नई एंट्री आ गई। सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ आता है आईपी एड्रेस, कि कौन सा आईपी एड्रेस इस लाइनिक्स को और अपाची वेब सर्वर को एक्सेस कर रहा है और वेबसाइटिंग खोल रहा है। तो गूगल को कैसे पता चलता है हमारे आईपी एड्रेस का, और गूगल कैसे जान लेता है कि हम पेशावर से, कोयटा से, लाहौर से, इस्लामाबाद से बैठ के खोल रहे हैं, वो हमारे आईपी एड्रेस उनके पास ये रिपोर्ट होते हैं यहाँ पे।
हमारी एजेंसियां भी और हमारे जो ट्रैफिक मॉनिटर करने वाले इदारे हैं या हमारे जो पीटीसीएल है या हम जो लोग हैं जो नेटवर्क्स में काम करते हैं, ये भी इधर से ट्रबल शूटिंग करते हैं। ट्रबल शूटिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बाकी सारी चीज़ों के लिए भी ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि ये आईपी एड्रेस किसका है। अच्छा, उसके बाद हमें टाइम आ रहा है यहाँ पे, और उसके बाद ये आ रहा है कि जो क्लिक गेट रिक्वेस्ट आई है हमारे पास, वो किस चीज़ की आई है, वो index.html के लिए आई है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा HTTP रिक्वेस्ट जो स्टैंडर्ड था वो 101 था, और ये HTTP कोड्स हैं 200, 300, 400, 201, 202, ये आपको बाद में पता चलेगा कि HTTP एरर कोड्स क्या होते हैं, स्टेटस कोड्स क्या हैं। ये इसका साइज है, कितनी बाइट्स की थी, ये इसका पूरा लिंक यूआरएल बना है जो इसको खुला था। ये जो है मोजिल्ला 5.0, ये ब्राउज़र की इंफॉर्मेशन है, विंडोज़ एंटी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप अपने मोबाइल से खोलेंगे तो वहाँ पे ये इंफॉर्मेशन और आ रही होगी, एप्पल वेब किट एंड क्रोम वगैरह 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 वगैरह, सफारी, ये लिखा हुआ सब कुछ आ गया। तो इस लाइन से हमें ये पता चला कि 56.1 पे कोई ब्राउज़र है, वो हमारा इस वक्त index.html का पेज खोल रहा है, उसको हमने ये सक्सेसफुली 200 दे दिया है। अगर ये ना होता तो फिर क्या आता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि अब हम उसी पे गए और लाइनिक्स, हमने गो टू लाइनिक्स पे क्लिक किया। ठीक है जी, जब हमने गो टू लाइनिक्स पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे देखें कि अगली लाइन हमारे पास जो एंट्री आई है उसमें क्या है, अब वो गेट पहले index.html था, अब linex.html हो गया है, उसमें भी 200 आ गया, और यहाँ पे वो लिंक आ गया। अच्छा, अब मैं एक ऐसी साइट खोलता हूँ, लाइनिक्स से पहले गलत कर देता हूँ, लाइनिक्स ये कर देता हूँ उसको। अब हमें पता है कि ये नहीं है। जब हमने इसको एंटर किया, नॉट फाउंड आया, तो एक्सेस लॉग में इसकी एंट्री क्या आई है, देखिए नई एंट्री आ गई ना नीचे ये वाली। इसमें क्या आया, इसने कहा किसी ने लाइनिक्स ए डॉट, यहाँ देखें लाइनिक्स ए लिखा हुआ आ गया कि लाइनिक्स ए डॉट खोलने की कोशिश की है, और इसको अब एरर क्या गया है, ये फेमस एरर है 404 फाइल नॉट फाउंड का। ठीक है, यानी गेट करने की कोशिश की इस आईपी एड्रेस ने इस ब्राउजर से, ये वाला जो ब्राउजर मेंशन हुआ है क्लाइंट, कौन सी फाइल, linuxa.html, और उसको हमने भेजा क्या, 404 एरर, कि भाई हमारे पास ये फाइल नहीं है, क्योंकि अपाची ने जाके उस डायरेक्टरी में देखा, वहाँ index.html पड़ी हुई है, linux.html पड़ी हुई है, लेकिन linuxa.html नहीं पड़ी हुई, तो इस वजह से यहाँ पे ये आ गया। तो ये हमारी आज की डिस्कशन है, पार्ट 1। अपाची का जो पार्ट 2 है ये मैं दोबारा अलग से लोड करूँगा। आज के लिए इतना ही है। अभी असाइनमेंट सारी आप लोगों को मिल चुकी हैं, आपने अपाची को इंस्टॉल करना है, अपनी अपनी वेबसाइट्स के अंदर जाके कन्फिग्रेशनें करनी है, अपनी डायरेक्टरी चेंज करके उसको नई डायरेक्टरी देनी है, और उसी www के अंदर देनी है, और उसके अलावा जो है वो वेबसाइटों के लिंक्स बनाएं, और मल्टीपल चीज़ों को ट्राई करें, अपने लॉग फाइल्स को अच्छी तरह देखें कि एक्सेस लॉग क्या करती है ऐसे, और ये देखें कि एरर लॉग में क्या आता है, यानी जब ये 404 आया है तो क्या इसके क्रॉसपॉन्डिंग एरर लॉग में भी कोई एंट्री गई है। ठीक है, इसी तरह एरर लॉग कहाँ पे एंट्री देता है और कहाँ पे एंट्री नहीं देता, क्या करने से एरर लॉग देगा और क्या करने से नहीं देगा। सही है, तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरह देखें, अपाची को बंद करें, चलाएं, अनइंस्टॉल करें, दोबारा इंस्टॉल करें, दोबारा से कॉन्फ़िगरेशंस करें, लेकिन अपनी असाइनमेंट्स करें, और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो मुझसे पूछें। तो आज की डिस्कशन हम इधर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।